भागवत जी में 3 दुख के कारण बताए गए हैं, सॉरी 4। पहला दुख का कारण समय। कई बार हमारा समय खराब आता है, समय दुख का कारण है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है, उसमें एक व्यापारी की कथा सुनी। उस व्यापारी ने कहा था कि मेरे एक संतान हो जाएगी तो मैं फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। उसको एक बेटी का जन्म हुआ, बेटी बड़ी हो गई, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, उसका ब्याह कर दिया। जमाई राजा विदेश में व्यापार करते थे तो वो भी उसके साथ व्यापार करने के लिए विदेश चले गए। तभी एक दिन क्या आया कि उस नगर के राजा के यहाँ चोरी हुई, चोर सारा सामान लेके भाग रहे थे, पीछे सैनिक लगे तो चोरों ने सोचा कि हम पकड़े जाएंगे, डर के मारे सारा सामान उस दुकान में फेंक दिया जहां पे वो व्यापारी बैठा था। सैनिकों ने आकर के बिना जांच पड़ताल कार्रवाई किए उस व्यक्ति को ही गिरफ्तार कर लिया। उसने कुछ गलत किया नहीं, पर कई बार समय के कारण दुख आता है। और एक बात बोलूं, सबके जीवन में आता है। इसलिए आप बहुत आराम से सो के उठ रहे हो, रात में पराठे पा रहे हो, खूब प्रेम से जी रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन तो आएगा। समय सबके जीवन में आता है। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या है? समय। क्या है? जोर से बोलो, समय। इसको कहेंगे काल का दुख। दूसरे दुख का कारण है कर्म। क्या है? जैसा करोगे वैसा भोगोगे। एक व्यक्ति ने गलत कर्म किया, जब उसको जेल हो गई, कटघरे में खड़ा किया। जज साहब ने कहा क्यों भाई, सारे सबूत तुम्हारे अधीन हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि तुमने ये गलत काम किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, जज साहब होई सोई जो राम रचि राखा, राम जी ने जो रचा है वही होगा, बस माध्यम मुझे बना लिया चोरी करने में, चकारी करने में, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सब राम जी करा रहे हैं। जज साहब बोले बहुत अच्छा, तुमने बहुत बढ़िया बात कही, होई सोई जो राम रचि राखा, पर ये नहीं पता कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। चलो जाओ 10 साल के लिए जेल में जाओ। कर्म दुख का कारण। अगर आपने गलत किया है, अगर आपसे कोई अपराध बना है, घूम करके आएगा, बच नहीं पाओगे। अंतिम श्वास लेने से पहले एक बार तो उसको भोगना ही पड़ेगा। डर मत जाना इससे। कहीं आप लोग आज कथा से डर जाओ, और महाराज जी बता गए, मुझे तो 5 साल पुरानी बात याद आ गई, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ये हुआ था। डरिए नहीं, लौट के आएगा, भोग लीजिए उसको। तो पहले दुख का कारण समय, दूसरा दुख का कारण काल, और तीसरा दुख का कारण स्वभाव। कई लोगों के स्वभाव ही दुख होता है, स्वभाव में ही दुख है। क्यों दुखी हो? कथा में कुर्सी नहीं मिली बैठने को, इसलिए दुखी। ये कोई दुख का कारण है? क्यों दुखी हो? अरे 2 किलोमीटर दूर चाय वाले के पास चाय पीने के, चीनी नहीं डाली चाय में, आज आनंद सब नष्ट हो गया, बिना अदरक की चाय पिला दी, इसी बात से दुखी है। स्वभाव से दुखी, छोटी छोटी बातों में जबरदस्ती दुखी होते हैं। तो पहले दुख का कारण काल, दूसरे दुख का कारण कर्म, तीसरे दुख का कारण स्वभाव, और चौथा दुख का कारण दूसरे का सुख। वो सुखी क्यों है, वो प्रसन्न क्यों है, ये हंस क्यों रहा है, इसकी हंसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये 4 दुख के कारण है। पर इनमें सबसे ज्यादा दुखी कौन है पता है? जो दूसरे के सुख से दुखी है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कर्म से दुखी व्यक्ति को ठाकुर जी मिल जाएंगे, काल से दुखी व्यक्ति को ठाकुर जी मिल जाएंगे, स्वभाव से दुखी व्यक्ति को भी ठाकुर जी का अनुग्रह हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, उसको भगवत अनुभव नहीं हो सकता। उसको जीवन में कथा मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, गुरु मिल जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, आज की डेट में सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की है, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ईर्ष्या चित्त से निकालो, ईर्ष्या मत करो। कोई आपसे आगे बढ़ गया है, कोई आपसे सुंदर हो गया है, कोई आपसे ज्यादा धनवान हो गया है, कोई आपसे भी श्रेष्ठ हो गया है, आप उसको देख करके प्रसन्न होना प्रारंभ कर दीजिए, ठाकुर जी आपको देख के प्रसन्न होना प्रारंभ कर देंगे। पर हम लोग अपने से ऊपर उठता, अपने से श्रेष्ठ को देख करके दुखी होते हैं, इसलिए ठाकुर जी को हमसे कष्ट होता है। ईर्ष्या सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। मैं तो कहता हूं चुपचाप एक काम करना, आज किससे ईर्ष्या होती है उसको याद करो, अभी आंख बंद करके, उससे होती है। होती तो सबको है, देखो बुरा नहीं मानो। किसी को अपनी ननद से होती है, किसी को अपनी जेठानी से, किसी को अपनी सास से, किसी को अपने पति से, किसी को अपनी पत्नी से, किसी को अपने पड़ोसी से, मित्र से, किसी ना किसी से होती ही है। उसका चिंतन करो और कथा इसी भावना से सुनो, हे ठाकुर जी 7 दिन बाद मैं कथा सुन के इस व्यक्ति को देखूं तो मुझे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि आप मुझे प्राप्त करोगे। और 7 दिन बाद जब यहाँ कथा पूरी हो जाए, कथा को प्रणाम करते उसके घर जाना, फोन नंबर वगैरह हो तो उसको कहे थोड़ा बाहर आ, तो उसको देख करके अगर उसमें गुण दिख जाए, यार अभी तक इसमें बहुत दोष देखे, आज कोई गुण दिखा, बस समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं, अब ठाकुर जी प्रसन्न रह गए हैं, निश्चित प्राप्त होंगे। देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? देव वही जो अत्यंत अवगुणवान व्यक्ति में गुण देखता हो, वो देव है, और राक्षस वही जो राम में भी अवगुण देखता हो, वो राक्षस है। हमारी दृष्टि कैसी है? हम सब में दोष बहुत जल्दी देखते हैं। मैं कथा में कहा करता हूं, रिश्तेदार लोग जाते हैं लड़की वड़की पसंद करने या लड़का देखने के लिए, तो जब देखने के लिए जाते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठेंगे 4-5 लोग, गाड़ी जैसी बढ़ेगी तो फिर गाड़ी चलाने वाला जो भी होगा बोलेगा आपकी क्या राय है, कैसा लगा आपको? तो बाकी के 3 बाकी सब तो ठीक है, थोड़े से कान मुझे बड़े लग रहे थे लड़की के। दूसरा बोला तुमने उसके पैर नहीं देखे थे, कैसे पैर थे? बड़े बड़े पैर थे।
वैसे तो अपशगुन मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। मतलब हम दोष पहले देख लेते हैं, गुण बाद में देखते हैं। भक्त वही जो गुण पहले देखे, और जो गुण पहले देख लेता है ना, बाद में देखने के लिए दोष बचते नहीं है। जिसको दोष ही दिख रहा है सब जगह, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो गुण देखता है, सब में गुण देखता है, सब में योग्यताएं देखता है, सब में अच्छाई देखता है, सब में एक श्रेष्ठता का अनुभव करता है। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और कथा क्या करती है? बोले निर्मत्सराणाम सताम बना करके ठाकुर जी से संबंध करा देती है। ठाकुर जी कोई अपने लगने लगते हैं, ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति कोई अपनत्व की भावना चित्त में आने लगती है।